बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 18 शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और फिर उसके साथ ही जो इस चैप्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बुक के अंदर भी दी हुई और नोट्स के एंड पे भी दी हुई, उनको हम सॉल्व कर रहे थे। और इसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं या जो एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, इनको आपने कोड ब्लॉक में टाइप करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखना है। स्टूडेंट देखें, जब आप टाइप करेंगे तो मिस्टेक होगी। इंसान हमेशा गलती से ही सीखता है, तो जब आप गलती करेंगे तो फिर उसके बारे में थिंकिंग करेंगे कि आखिर इसमें मिस्टेक क्यों आई है। तो आप फिर उसको जो है वो ख़ुद जब फाइंड आउट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। तो आपने स्टूडेंट जो जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, नई बुक है कंप्यूटर साइंस की, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स उसमें दिए हुए हैं और वो सारे प्रोग्राम ये भी हो सकता है कि आपकी थ्योरी के पेपर में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, या आपका जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है। और इसमें आपको पता है कि जो 9th में आपका 50 नंबर का पेपर हुआ था, 50 नंबर का 10th में पेपर और इसी तरह 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और उस प्रैक्टिकल में जो एक्सपेक्टेड जो चीज़ें आएंगी, उसमें एक तो आपकी वेब पेज डिज़ाइनिंग जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, और उसमें दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा। तो ये प्रोग्रामिंग में आप जब तक खुद जो है उसकी स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं कि अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करें। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 18 जो आज अब बेटा हमने स्टार्ट करना है और एक्टिविटीज़ वाला हमारा पोर्शन है। इसमें एक्टिविटी बेटा 2.5 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज अ इनपुट। ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो हमसे इनपुट ले, और इनपुट लेने के बाद क्या करे, इनपुट क्या ले, द नंबर ऑफ बार्स इन जार ए एंड नंबर ऑफ बार्स इन जार बी। यानी दो जार हैं, एक जार का नाम ए है, जो है वो जो ए है, दूसरी जार का नाम जो है वो बी है। तो इन दो जार में हमसे इनपुट ले। द प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। बड़ा कॉमन सा एक प्रोग्राम है कि दो आप जार लें, एक जार का नाम ए रखें, दूसरे जार का नाम बी रखें, और उसके अंदर आप इनपुट करवाएं। क्या इनपुट करवानी है आपने, बॉल्स इनपुट करवानी है, और फिर आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपको बताए कि टोटल नंबर ऑफ कितनी बॉल्स हैं जो वहाँ पे एंटर हो चुकी हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम ये नहीं है। इसमें सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन, आपने हेडर फाइल ऐड की हुई है, मेन आपका सेक्शन शुरू होता है। फिर यहाँ पे देखें आपके वेरिएबल, एक जार ए, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल जार बी है, और तीसरा वेरिएबल है टोटल। और इन तीनों की जो टाइप है वो स्टूडेंट इंटीजर टाइप है। ठीक है जी। तो ये हमने इस लाइन पे डिक्लेयर करवा दिया कि हमें 3 वेरिएबल चाहिए और उनकी टाइप इंटीजर है। जार ए और जार बी में हम बॉल्स को एंटर करेंगे, वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, और वो सम करके इस तीसरे वेरिएबल जो फोर्थ वेरिएबल है टोटल के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर हमने अब इनपुट करवाया, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ बार्स इन जार ए। ये आपका मैसेज है, टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे नज़र आएगा, डबल कोटेशन में बंद है, और ये वैसे का वैसे स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने जो डाटा है वो कीबोर्ड के थ्रू देना है, डबल कोटेशन में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हम पढ़ चुके हैं, और इंट चूँकि इसकी डाटा टाइप इंट है, लिहाजा हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d रखा है, कॉमा एंड ऑपरेटर जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, और जार ए यानी जो पहली वैल्यू मैं दूंगा वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फिर क्या करेगा, दूसरी सेकंड नंबर पे वैल्यू लेगा, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी। ये मैसेज है, स्क्रीन के ऊपर आएगा। फिर कीबोर्ड से चूँकि डाटा देंगे, ये भी मेरा इंटीजर टाइप है, %d ये हमारा इंटीजर टाइप है, और एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर और जार बी। फिर उसके बाद क्या किया, जो भी मैं इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू दूंगा, जार ए और जार बी में, इन दोनों को ये सम करेगा, और सम करने के बाद ये वैल्यू राइट टू लेफ़्ट टोटल में स्टोर करवा देगा। टोटल एक वेरिएबल है जो कि यहाँ मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ, जो कि अभी उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं था, खाली था, यानी ज़ीरो था। फिर क्या किया, प्रिंट एफ द टोटल नंबर ऑफ बार्स आर। ये मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेट स्ट्रिंग है।
ये मैसेज है जो स्क्रीन के ऊपर वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। और फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी, चूँकि इंटीजर है तो टोटल की जो भी वैल्यू होगी इस परसेंटेज डी में कॉपी होगी, तो ये टोटल जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। तो आइए इसको चला के भी देख लेते हैं जी। इसको अब कोड ब्लॉक में हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो उसको जो हम कंफर्म कर सकें। ठीक है जी। तो ये हमारी एक्टिविटी कौन सी थी, एक्टिविटी 2.5। तो एक्टिविटी 2.5 ये देखिए ऑलरेडी ही मैंने टाइप किया हुआ है इसको, ये प्रोग्राम आपके सामने आ गया। हेडर फाइल है, ये भी हेडर फाइल है। अब देखें इसको रन करते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा, ये देखें इसको मैंने रन किया, ये देखें जी मेरे से पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ़ बॉल्स इन जार ए, यानी ये पहली बार ये स्टेटमेंट चली है, एंटर द नंबर ऑफ़ बॉल्स इन जार ए। अब जो भी स्टूडेंट मैं वैल्यू दूंगा ये स्कैनऑफ के थ्रू परसेंटेज डी जार ए के अंदर स्टोर करेगा। तो देखिए मैंने सपोज दे दी यहाँ पे 40 दे के मैं जैसे एंटर करूँगा 40 मेरा किसके अंदर स्टोर हुआ, इस वेरिएबल जार अंडरस्कोर ए के अंदर। फिर साथ ही ये वाली लाइन नंबर 8 चल पड़ी, एंटर द नंबर ऑफ़ बॉल इन जार बी। देखिए मेरे से पूछ रहा है कि बी के अंदर आप कितनी वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। मैंने सपोज़ 50 दे दी, एंटर करूँगा तो मेरी ये जो 50 है जार बी के अंदर स्टोर करेगा, यहाँ दोनों को सम करेगा और फिर मुझे टोटल ये 90 स्क्रीन पे दिखाएगा। तो देखिएगा मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स इन जार आर 90। तो ये हमारी आउटपुट जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली एक्टिविटी पे, एक्टिविटी 2.6। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट। कि हम किसी भी गारमेंट की शॉप पे जाते हैं और वहाँ से हम कोई जो शर्ट जो है वो परचेज़ करते हैं, तो ओरिजिनल प्राइस उसकी पहले तो हम कीबोर्ड के ज़रिए उस शर्ट की ओरिजिनल प्राइस एंटर करेंगे एंड डिस्काउंट परसेंटेज फ्रॉम द यूज़र। यानी कोई ऐसी शॉप है जिन्होंने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, ठीक है, कि आप पहले उस शर्ट की ओरिजिनल प्राइस जो है उसके अंदर एंटर करेंगे, फिर कितने % डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगाएंगे और ये यूज़र ने देना है, यानी हमने प्रोवाइड करना है। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ओरिजिनल प्राइस। अब हमारा प्रोग्राम क्या करे कि मुझे दिखाए कि इस शर्ट की ओरिजिनल प्राइस ये है और डिस्काउंट के बाद प्राइस कौन सी है, और ये चीज़ें हमने अब देखिए हमने सबसे पहले तो एंटर करवाना है नंबर 1 पे कि उस शर्ट की ओरिजिनल प्राइस क्या है। हम ज़ाहिर प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ लगाएंगे। नंबर 2 पे हम एंटर करवाएंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है जो उस गारमेंट की शॉप ने जो है कहा हुआ है, और फिर कंप्यूटर हमें क्या दे, उसकी ओरिजिनल प्राइस को भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाए और हमें बताए कि जी डिस्काउंट जो होने के बाद उसकी डिस्काउंट प्राइस कितनी है, ये हमें ये कंप्यूटर डिस्प्ले, ये 2 चीज़ें मैं इनपुट करवाऊँगा और ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस जो है वो मुझे मेरा जो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बना रहा है वो मुझे देगा। अब देखिए यहाँ पे एक हेडर फाइल है मेन। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम हमने रखा है ओरिजिनल प्राइस, दूसरे वेरिएबल का नाम रखा हुआ डिस्काउंट, और फिर आफ्टर डिस्काउंट 3 वेरिएबल और तीनों की टाइप क्या है इंटीजर। उसके बाद एक और वेरिएबल लिया हुआ है फ्लोटिंग टाइप पॉइंट वाला डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है आमतौर पे परसेंटेज में होता है 5%, 8%, 10%, तो उसके लिए मैंने ये वाला फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल जो है वो लिया हुआ और उसका नाम क्या है डिस अंडरस्कोर PER। अब वेरिएबल का नाम जो मर्ज़ी आप ले लें, थोड़ा सा रिलेटेड लेना चाहिए ताकि एक आम बंदा जब उस प्रोग्राम को देखे तो उसको पता चले कि ये वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए डिक्लेयर करवाया। तो अब कंप्यूटर आपसे क्या पूछेगा, एंटर द ओरिजिनल प्राइस, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप ओरिजिनल प्राइस जो है वो एंटर करेंगे, फिर स्कैन ऑफ यानी आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑपरेटर, और जो भी आप ओरिजिनल प्राइस देंगे वो इस वेरिएबल ओरिजिनल प्राइस के अंदर स्टोर होगी। फिर नेक्स्ट क्या पूछेगा, प्रिंट एफ एंटर द डिस्काउंट परसेंटेज। अब ये फ्लोटिंग टाइप, देखिए इसको मैंने फ्लोटिंग टाइप डिक्लेयर करवाया हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा फ्लोटिंग टाइप है, ठीक है। तो उसके लिए परसेंटेज एफ एंड उसके बाद ये वेरिएबल जो भी मैं जो है वो डिस्काउंट की वैल्यू एंटर करूँगा वो मेरे इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट प्राइस और डिवाइडेड बाय 100, वो जो भी उसकी
डिस्काउंट की परसेंटेज होगी वो निकालेगा, ठीक है। अब डिस्काउंट की परसेंटेज 5%, 10%, जितना भी होगा। फिर आफ्टर डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस, और ये जो डिस्काउंट हम उसमें से माइनस कर देंगे, यानी ओरिजिनल प्राइस में से जो ये डिस्काउंट निकलेगा वो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस शर्ट की, ये ओरिजिनल प्राइस है, \n न्यू लाइन डिस्काउंट ऑन प्राइस परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और डिस्काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। प्रिंट एफ, फिर \n न्यू लाइन आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, और ये आफ्टर डिस्काउंट प्राइस प्रिंट करवाएगा। तो आइए इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। ये हमारी एक्टिविटी 2.6 है जी। तो 2.6 एक्टिविटी 2.6, ये देखें ऑलरेडी इसको मैंने टाइप किया हुआ है। ये मेरा सेम प्रोग्राम जो एक्टिविटी 2.6 है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। लें जी, अब आप देखें, सबसे पहले कंप्यूटर मेरे से पूछ रहा है एंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, ये वाली लाइन चली है, एंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट। जो भी मैं उस शर्ट की ओरिजिनल प्राइस दूंगा वो इस वेरिएबल ORG_ प्राइस के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगी। सपोज मेरी वो शर्ट है वो 1000 की है, एंटर किया। अब मुझे कह रहा है कि कितने % जो है वो डिस्काउंट देना है, तो मैं उसको कहता हूँ जी 10% डिस्काउंट दे दें, ठीक है, ओके। अब उसने जब 10% डिस्काउंट दिया तो नीचे देखें ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज़ 1000, कि ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 1000 रुपया थी। डिस्काउंट ऑन प्राइस, अब 1000 पे जो 10% बनता है वो 100 रुपये बनता है, तो डिस्काउंट ऑन द प्राइस कितना है 100, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस इज़ 900। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो रन हुआ है, ठीक है जी। तो ये बेटा इसी तरह आपने भी ये सारे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखने हैं, एग्जीक्यूशन जो है वो ज़रूरी है। एक्टिविटी 2.7 है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 2 डिजिट, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 2 डिजिट ले फ्रॉम द यूज़र, यानी हमसे, कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट एंड शो द आउटपुट। अब देखें ये बड़ा आसान सा प्रोग्राम है और आमतौर पे बोर्ड में इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आ जाते हैं कि इसमें करना क्या है कि हम जो है 2 नंबर इनपुट करवाएंगे। ये आपकी हेडर फाइल हो गई, मेन सेक्शन हो गया, इंट num1 num2 प्रोडक्ट, ये 3 आपके जो है वेरिएबल्स हैं। एंटर द फर्स्ट डिजिट, कंप्यूटर आपसे पहला डिजिट पूछेगा और वो नंबर किसके अंदर स्टोर होगा, num1 के अंदर। एंटर द सेकंड डिजिट, कंप्यूटर आपसे दूसरा नंबर पूछेगा और वो किसके अंदर स्टोर होगा, वेरिएबल num2 के अंदर। और यहाँ पे देखें जस्ट उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, num1 और num2 दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट टू लेफ्ट वैल्यू किसको देगा, इस वेरिएबल प्रोडक्ट को, जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर करवाया हुआ है प्रोडक्ट। और फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आर, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि मेरा ये इंटीजर टाइप है ये, और प्रोडक्ट की वैल्यू जो इसको प्रिंट करवा देगा। तो आइए इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.7, एक्टिविटी 2.7 जी, देखिए ये प्रोग्राम यहाँ अवेलेबल है, एक्टिविटी 2.7 सेम प्रोग्राम, हेडर फाइल है, 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। अब देखिए उसको मैं जब रन करता हूँ तो सबसे पहले कंप्यूटर में उससे पूछता है एंटर फर्स्ट डिजिट, कि आप पहला डिजिट एंटर करें। देखेंगे यहाँ पे एंटर फर्स्ट डिजिट। अब जो भी नंबर दूंगा इस वेरिएबल num1 के अंदर स्टोर होगा, num मीन नंबर 1। तो सपोज़ मैंने दिया 12, सपोज़ करते हैं, वैसे वैल्यू आप जो मर्ज़ी दे लें। एंटर द सेकंड डिजिट, अब मेरे से दूसरा डिजिट पूछ रहा है वो, तो जो भी मैं नंबर एंटर करवाऊँगा इस वेरिएबल num2 के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ भी 10 दे दिया, एंटर करता हूँ। अब क्या करेगा, ये 12 और 10 को मल्टीप्लाई करके मुझे 120 आंसर देगा। तो ये देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आर 120। तो इट्स मीन दैट ये भी प्रोग्राम हमारा एक्यूरेट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एक्टिविटी 2.8, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेकंड एज अ इनपुट, कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप सेकंड को एज अ इनपुट लें, ठीक है। आपने इनपुट क्या करवाना है, सेकंड्स को। एंड कैलकुलेट, कंप्यूटर क्या करे, उसके नंबर ऑफ आवर्स निकाले कि जो आपने सेकंड एंटर किए हैं उसके कितने घंटे बनते हैं, मिनट्स बनते हैं, और सेकंड को भी दोबारा प्रिंट करवाए, ठीक है। हमसे सेकंड ये हमारे से इनपुट करवाए ये वाली चीज़,
कि टेक्स सेकंड, और हमें क्या दे वो कंप्यूटर निकाल के, एक तो बताए कि कितने घंटे बने उस सेकंड के, फिर कितने मिनट बने, और उन सेकंड को भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाए। तो एक चीज़ हमसे ये इनपुट करवाएगा और 3 चीज़ें ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए इंटीजर टाइप 1 सेकंड, मिनट और आवर्स HRS। अब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट एफ एंटर सेकंड, मेरे से पूछेगा कि आप सेकंड को एंटर करें। अब जो भी मैं एंटर करूँगा, देखिए यहाँ %d लगा हुआ क्योंकि इंटीजर है, ये यहाँ मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ कि मेरा इंटीजर है। उसके बाद एंड एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल सेकंड के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि सेकंड को 60 से डिवाइड करेगा, जो भी मैं नंबर दूंगा उसको क्या करेगा, ये 60 पे डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद राइट टू लेफ़्ट देगा, किसको, मिनट को, तो ये मेरे मिनट निकल आएंगे। इसी तरह जितने मैं सेकंड दूंगा उसको ये 3600 से डिवाइड करके उसके क्या निकालेगा, आवर्स, घंटे। यहाँ उसको जस्ट प्रिंट करवा देगा। ये मेरा मैसेज है, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस है, और मिनट जो है इस यहाँ पे आ जाएंगे और वो उसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह इक्वलेंट नंबर ऑफ आवर्स, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये और जो है इसके अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, तो आइए इसको बेटा एग्जीक्यूट हम करके देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.7, एक्टिविटी 2.7 पे जब हम आते हम 2.8, एक्टिविटी 2.8, ये 2.8, ये लीजिए एक्टिविटी 2.8, सेम प्रोग्राम यहाँ टाइप किया हुआ है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए जब मैंने रन किया तो मेरे से पूछ रहा है जी एंटर सेकंड। हाँ, मैं 3600 सेकंड दे देता हूँ जी। ओके, जैसे मैंने सेकंड दे के एंटर किया, मुझे कह रहा है जी इक्वलेंट नंबर ऑफ मिनट्स आर 60, यानी 3600 सेकंड में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटा होता है, 1 आवर। ठीक है, तो आपने यहाँ सेकंड जो है वो इनपुट करवाए और कंप्यूटर ने किया क्या किया, उसके इक्वलेंट जो है वो उसके मिनट प्रोवाइड कर दिए और आपको उसके इक्वलेंट घंटे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये यकीनन प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.9, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन। देखिए इस तरह के बेटा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी एक्सप्रेशन में चेंज करें। तो देखें इसमें आपने सिंपल ये बताना होता है कि इसको अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखा हो जाएगा। देखिए ये x है, तो x इज इक्वल टू, अब 6 और y के दरमियान कोई ऑपरेटर नहीं है, तो क्या होगा बेटा 6 और इसके दरमियान में स्टेरिक का ऑपरेटर आएगा मल्टीप्लाई का, और y प्लस z। इस तरह के क्वेश्चन बाद दफ़ा एग्जाम में आ जाते हैं कि अगर मैं c उसको फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये इस तरह आएगा। देखें यहाँ किया भी हुआ ये। दूसरा है x इज इक्वल टू y z का क्यूब। ये z का क्यूब से क्या मराद है कि z को पहले तो स्टेरिक का साइन बीच में डालेंगे हम, ये स्टेरिक का साइन आ गया। ठीक है, और फिर z को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, या z को कैरेट साइन, ये शिफ्ट दबा के ये पावर का साइन होता है, कैरेट साइन 3 ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 3y। 3y को हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं। इसी तरह z x मल्टीप्लाई, ये देखें यहाँ पे ये किया हुआ है, ये वाला देखें z और x प्लस वाई मल्टीप्लाई, यानी y का स्केयर है ना जी, तो इसको क्या लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाई 3x। 3x को क्या लिखेंगे 3 स्टेरिक x। ठीक है, इसी तरह ये वाली एक्सप्रेशन देखें, ये यहाँ सॉल्व की हुई है ये वाली एक्सप्रेशन, z इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्केयर। ये पावर है तो उसको मैंने बताया कि पावर के लिए ये वाला साइन कैरेट साइन इसको कहते हैं, ये भी ले सकते हैं, प्लस 3y। तो 3y को हम कैसे लिखेंगे 3 स्टेरिक y। और आखिरी एक्सप्रेशन है
y इज इक्वल टू x। अब ये 3z है तो 3z को हम क्या लिखेंगे, 3 स्टेरिक z डिवाइडेड बाई 2 प्लस z का क्यूब। अब z का क्यूब ऐसे भी डाल सकते हैं आप, यहाँ 3 दफ़ा z को मल्टीप्लाई कर दें, z मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई z प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन, कि मतलब जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सी एक्सप्रेशन में चेंज करें। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 2.10 है। इसमें स्टूडेंट जो है उसने वेरिएबल्स दिए हुए, ज़रा देखिएगा ये वेरिएबल्स को हम देखते हैं। इसमें एक x उसने वेरिएबल दिया हुआ है, y 7 दिया हुआ है, कहता है फाइंड आउट द बूलियन रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्या है जी 2 प्लस वाई। अब 2 प्लस वाई क्या होगा 7, 7 ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या है 7, तो क्या 7 7 से बड़ा है, नहीं, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसी तरह ये है x प्लस 4, x ये वाला किया हुआ उसने x प्लस 4। अब x की वैल्यू क्या है बेटा 3, 3 प्लस 4 और फिर इज इक्वल टू, ये आपको पता है इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ होता है, और उसके बाद जो y की वैल्यू क्या है 7, तो 7 इक्वल टू 7, ये क्या है करेक्ट है, तो देखें ये करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये है x नॉट, कहता है x को नहीं होना चाहिए, x को नहीं होना चाहिए। x क्या मेरे पास 7, x मेरे पास क्या है 3 है, तो कहता है 3 को नहीं होना चाहिए, किसके साथ, नॉट इक्वल टू y माइनस 4। अब y मेरे पास क्या है 7, 7 माइनस 4 क्या होगा 3, तो देखिए कहता है ये 3 को 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि ये है, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है y डिवाइडेड बाई 2, y ये वाला y डिवाइडेड बाई 2। अब y मेरे पास क्या है, y मेरे पास 7 है, y मेरे पास क्या है 7 और डिवाइडेड बाई 2, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बेटा क्या आएगा 2 3 द 6 और इसका बाकी 7 बचेगा, तो मैं यहाँ 3 लूँगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मेरे पास आया y डिवाइडेड बाई, तो ये मेरे पास 3 आया, ठीक है। कहता 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, x मेरे पास क्या है 3, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेटर तो नहीं है मगर इक्वल टू तो है ना, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। फिर -1 ये वाला है -1 लेस देन x। अब x मेरे पास क्या है 3, तो जो -1 है वो x से लेस है, ठीक है। -1 x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो ये -1 जो लेस है ये भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट है x स्टेरिक 3, यानी x को 3 से मल्टीप्लाई करें, x मेरे पास क्या है 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 9 जो है वो 20 से लेस है। तो ये इस तरह आपने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपने इस तरह सारी जो कंडीशंस है उसको आपने चेक करना है। तो मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इससे मिलती जुलती आगे फिर एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से उसने पूछा हुआ है। तो देखें इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें देखें x की वैल्यू उसने 4 रखी हुई है, y की 7 और z की क्या रखी हुई है 8। तो पहला है x इज इक्वल टू 2। अब x मेरे पास क्या है, x मेरे पास 4 है, 4 इज इक्वल टू 2, ये 2 आर ऑपरेटर है, इसमें कम से कम एक ओपरेंड जो वो ट्रू होना चाहिए। और y की वैल्यू क्या है 7, 7 इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये तो फॉल्स है, ये वाला, ये क्या है फॉल्स, मगर ये ट्रू है, ठीक है। इसमें कम से कम एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, एक कंडीशन जो आपकी ट्रू होनी चाहिए। x की वैल्यू को 4 नहीं, सॉरी ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स होगी, 4 2 की इक्वल नहीं और ये भी इक्वल नहीं, लिहाजा ये फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह z ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और x लेस दैन इक्वल टू 3, तो ये क्या है ट्रू है, ये आपने सारी चेक करनी है। इसी तरह है x नॉट
एक्स नॉट एक्स नहीं होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, एक्स मेरे पास क्या है 4, और वाई मेरे पास क्या है, वाई मेरे पास 7 है। कहता 4 को 7 की इक्वल नहीं होने, भाई नहीं है ये। तो देखिए जो ये 7 की इक्वल जब नहीं है तो उसमें ये आर ऑपरेटर लगा हुआ, एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो लिहाजा ये कंडीशन क्या देखें ये ट्रू है। ठीक है, इसी तरह 7 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब 7 वाई मेरे पास क्या बेटा 7 है, तो ये इक्वल टू तो है, कंडीशन ट्रू है। एंड जी मेरे पास क्या है 8 लेस देन 5, अब ये फॉल्स हो गए। अब एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ये तो ट्रू हो गई है मगर ये फॉल्स है, तो लिहाजा ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये देखें फॉल्स है। इसी तरह नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 7, वाई मेरे पास क्या है, वाई मेरे पास 7 है, तो 7 की इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और नॉट ट्रू, ये ट्रू, अब देखो ये इट्स मीन दैट ये फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स। अब नॉट ट्रू को क्या समझें, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, और बीच में क्या है एंड ऑपरेटर, बीच में आपका एंड ऑपरेटर, और ये फॉल्स है, तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगी बेटा फॉल्स ही आएगी। इसी तरह आखिरी है नॉट z ग्रेटर देन x, कहता है z को x से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब z मेरे पास क्या है 8 और x मेरे पास क्या है 4, तो ये भी फॉल्स है, कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। इसे नॉट से क्या मराद है, ये काम नहीं, तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह बेटा ये आपने खुद से भी इस तरह एक्सप्रेशन रख के, जैसे मैंने आपको चेक एक एक चीज़ को चेक करके दिखाया, आप इसको खुद से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको मुश्किल पेश इसमें नहीं आएगी। इसी तरह आपका आखिरी एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.12, ये भी इस तरह के बाद दफ़ा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपको याद होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसमें बेसिकली ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को चेक किया गया। तो देखें पहला है 16 डिवाइडेड बाय, इसमें देखें पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को करेंगे। देखिए ये 5 + 3 8 को किया गया है, फिर डिवीज़न को, और इसका आंसर 2 निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरह दूसरा है 7 + 3, इसमें पहले किसको करेंगे, इस ब्रैकेट को करेंगे। 12 + 2 14, फिर इस मल्टीप्लाई को करेंगे, 14 + 3 42, और फिर 7, ये 49 आंसर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें 25 मॉडुलस 3, अब यहाँ पे मॉड ऑपरेटर पहले करेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर कैसे करेंगे, देखें 25 को यहाँ पे रखें और इसको 3 पे मॉड करें। जब 3 पे आप मॉड करेंगे तो ये 8 पे जाएगा और 24, और रिमाइंडर बेटा कितना होगा 1, तो देखिए यहाँ 1 आया हुआ ये। ठीक है, 1 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये वाली एक्सप्रेशन है 34, अब इसमें पहले किसको करेंगे, इस ब्रैकेट को, 3 × 3 9, ये हो गया। अब उसके बाद देखें हम किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, ये 18 हो गया, क्योंकि अब देखो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस इक्वल है, मगर लेफ़्ट साइड पे पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 × 2 18, फिर हम डिवीजन करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2 9 2, और ये 32 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और लास्ट है जी 18, अब यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट करेंगे। अब ब्रैकेट में भी ज़रा देखें, ब्रैकेट में पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन, ये 3 × 2 6, ठीक है, और 6 15 - 6, ठीक है, 15 - 6 मेरे पास आ जाएगा 9, तो 18 डिवाइडेड बाई 9, ये 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 2 जो है बेटा आज हमने फिनिश किया। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको ख़ुद से भी ज़रा आप घर में जब आप करेंगे तो आपके लिए इसमें मज़ीद जो बेहतरी जो है वो आती जाएगी। ठीक है, तो इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ हमने आज इसमें मोस्टली जो हमारी चैप्टर लेक्चर 18 में एक्टिविटी 2.6 थी वो हमने कंप्लीट की, एक प्रोग्राम था। फिर एक्टिविटी 2.7 में भी एक प्रोग्राम था जो कि हमने कंप्लीट किया, और इसको फिर बेटा हमने इसको रन करके भी देखा। फिर एक्टिविटी 2.8 भी हमारा एक प्रोग्राम था जिसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा। एक्टिविटी 2.9 एक किसी भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हम सी में, ये अक्सर बेटा बोर्ड में शॉर्ट आ जाते हैं कि इस अलजब्रिक एक्सप्रेशन को
सी एक्सप्रेशन में चेंज करें। तो इस तरह के जब आपको क्वेश्चन आ जाएँ तो आप उसको बड़े जो जहाँ पर देखो ये 6y 6 स्टेरिक हो जाएगा, y स्टेरिक z मल्टीप्लाई बाई z 3 दफ़ा z को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y 3 स्टेरिक y। तो इसको आप जहाँ पे जो कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा वहाँ आप मल्टीप्लाई डाल देंगे। फिर बेटा एक्टिविटी 2.10 इसको हमने देखा, ये वैल्यू गिवन थी, इसको आपने जस्ट यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करते जाना है। जैसे 2 + 5 7, 7 ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या है 7, तो 7 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स हो गया। इस तरह बिल्कुल आपने इसमें कोई जो है वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। x + 4, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, 3 + 4 7 और y की वैल्यू क्या है ये भी 7, तो 7 = 7, ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये लास्ट वाली हमने की थी x मल्टीप्लाई बाई 3, x की वैल्यू क्या है 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, तो 9 लेस दैन इक्वल टू 20, तो ये हमारी ट्रू हो गई। ठीक है जी। फिर लास्ट में जो एक्टिविटी 2.11 ये इससे मिलती जुलती थी, इसमें बेसिकली एंड और नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड में जब तक दोनों ऑपरेंड ट्रू नहीं होंगे हमें आउटपुट ट्रू नहीं आती, जबकि और में कम से कम एक ऑपरेंड का ट्रू होना ज़रूरी है, और नॉट में जो वैल्यूज हैं वो रिवर्स होती हैं। और एक्टिविटी 2.12 में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं इसको हमने जो है ये इसको सॉल्व करना था, और इसमें आप ज़हन में रखें कि जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस है उसको आपने ज़हन में रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर नॉट साइन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है। तो उसको ज़हन में रखते हुए आप उसको, अब एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि एक वक्त में सिर्फ एक ऑपरेटर ही करना है, एक वक्त में एक ऑपरेटर ही आपने करना है, एक से ज़्यादा ऑपरेटर नहीं करने। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे।